मैं पूछ सकता हूँ कि उस समय संगति कैसे लोगों के साथ किया? उस समय असल में जब होशंगाबाद में थे आप, और क्या कोई ग्रुप बनाया था आपने? भोपाल में, क्योंकि मैं तब तो स्विमर था, दोस्त थे, और मैं बतौर स्विमर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पहुंच गया था, और वहाँ 2 साल रहा था इंडिया में। मैंने बटरफ्लाई 100 मीटर बटरफ्लाई मेडल लिया था। वो असल में जब मैंने थिएटर शुरू किया आलोक चटर्जी के साथ भोपाल में, वो जब बोलते थे चेखव, ये बड़े बड़े लेखकों के नाम, ब्रेख्त, चेखव, और मुझे लगता है ये कौन है, बड़े सुंदर नाम है। तो उनको जानने के चक्कर में पढ़ना शुरू किया, और वहीं से पढ़ना जो एक बार चालू होता है, और वो संसार है बहुत सुंदर। तो फिर मेरा कभी पढ़ना बंद नहीं हुआ। फिर बम्बई आके चूंकि काम ही नहीं मिला, और हम एक चौल में रहते थे, और मैंने देखा बम्बई में सारे एक्टरों के पास किताबें होती हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, तो मैं उनसे किताब ले जाता था। तो मैंने यहाँ विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ना शुरू किया बम्बई में आके। मैंने बम्बई में आके निर्मल वर्मा को फिर से डिस्कवर किया, क्योंकि उनकी लालटेन की छत जब मैंने पढ़ी थी तो मैं छोटा था, मुझे नहीं अच्छी लगी थी, क्योंकि समझ में नहीं आई थी। जब मैंने बम्बई में लालटेन की छत पढ़ी, मुझे लगा इससे अच्छी कोई किताब लिखी नहीं गई। और तब क्या होता है ना, खाली बहुत होते हो, दोपहरें होती हैं, और हर चीज़ असर कर रही होती है। तो वो सारा साहित्य जो बम्बई में मुझे असर किया है, और सबके पास कमाल किताबें रखी रहती थी, मैं 3 दिन में लौटा देता था, और वहाँ से मेरा पढ़ना शुरू हुआ। और मुझे उन सारे दिनों का मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट दिन थे मेरी लाइफ। अच्छा, थोड़ा सा ब्रीफ में अपने बारे में बता दिया, हालांकि एक आध जगह तो आ ही चुका होगा ये, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर मतलब आपकी पैदाइश कहाँ की है, और बचपन कहाँ बीता, और पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? मेरे पैदाइश बारामूला ख्वाजाबाग कश्मीर की है। आप लोग मूलतः कश्मीरी हैं? मैं मूलतः कश्मीरी हूँ। कौल मेरे पिताजी, जैसे कश्मीर की समस्या थी, और कश्मीर की समस्या और घर की समस्याओं के बीच में हम बहुत छोटे थे, मैं और भाई मेरी माँ के साथ होशंगाबाद है, क्योंकि मेरी माँ होशंगाबाद की थी, मध्य प्रदेश में। और पिताजी आते रहते थे कि उनका जॉब, फिर कश्मीर की समस्या हुई तो उनको निकाल गया पिताजी, और हम सब होशंगाबाद रहने लगे। होशंगाबाद अद्भुत, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा काम हुआ था कि मैं होशंगाबाद आया था। क्योंकि मुझे लगता है कि देश में गांव का जो बचपन है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। वो इतना होशंगाबाद तो कस्बा है, एक कस्बा है, लेकिन वो बहुत छोटा है। मतलब चूंकि वहाँ हमारे नोट का पेपर बनता है, तो बाकी कुछ मिलें लगी नहीं है। तो एक नदी किनारे, नर्मदा नदी किनारे एक कस्बा है, और मतलब आप पैदल, शहर जो है बहुत पैदल खत्म हो जाता है, ऐसा है। तो उसमें क्या ना, सबको जानते हैं, पूरा गांव एक घर है बेसिकली, और हर चीज में सब इन्वॉल्व है। और तब तक शायद वाली प्रथा थी कि दरवाजे बंद नहीं करते थे, ना, जो दोपहरों में, तो कोई भी सीधा अंदर आता था, बैठता था घर में, कोई नहीं चला गया। तो वो जो प्रथा थी वो ऐसी थी कि आप एक्चुअली सबके साथ रह रहे हो, और बचपन इतना सुंदर होता है उस चक्कर में कि हमारा बचपन, मेरे भाई का बचपन सिर्फ भागते दौड़ते, साइकिल चलाते, गिरते उठते यही बीता है। मुझे पढ़ाई याद भी नहीं कि मैंने कभी की थी, ऐसा है, इस तरीके का बचपन था। फिर वो है वहाँ पर होने लगी कि हमको कुछ, मेरे को कुछ और करना है, तो मैंने अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ कि मैंने फिर बहुत सारी चीज़ें की। सनी डांस क्लब खोला, गोली बिस्कुट की दुकान खोली, ब्रदर्स लाइब्रेरी खोली, मैंने सब कुछ किया कि जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। ये 14-15 की उम्र में फिर किस्मत से वो नदी में हम पैसे ढूंढते थे नाश्ते के लिए, उसमें किसी ने देख लिया और उसने कहा कि स्विमिंग करो तुम। हमने स्विमिंग करना शुरू की, और नेशनल करने लगे स्विमिंग पूल में जाके, क्योंकि नदी के तैराक अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद मैंने इंडिया में पोजीशन लगाई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ भोपाल में। वहाँ मैंने नाटक देखा, और मुझे लगा ये जीवन में यही है जो करना है। बाकी सब मैंने उसी वक्त त्यागा, और एक रूम लिया, एक कंप्यूटर के दुकान में काम किया एक घर चलाने के लिए, जो 1200 रुपये। किस साल की बात होगी? ये होगा आपका 94 में मैंने शायद शुरू किया था, 1994। वहाँ मैंने एक चालू किया छोटा गंदा सा काम, लेकिन वो मैं कुछ बहुत अच्छा नहीं था कि मैं बेच नहीं पाता था कुछ चीज़ें, लेकिन वो दे देते थे मुझे पैसे। शाम को थिएटर करता था। 3 साल मैंने करीब भोपाल में काम किया। किसी ग्रुप के साथ रहे? आलोक चटर्जी के साथ। ओके। और मैंने वो काम किया, और उसके बाद बम्बई आ गया, और बम्बई में मेरी किस्मत अच्छी, मुझे गुरु हमेशा अच्छे मिले हैं। ये क्यों शिफ्ट क्यों किया आपने? क्योंकि मैं बोर हो गया था भोपाल से, भोपाल के थिएटर से, और मैं ज़्यादा काम करना चाहता था, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर रहा था थिएटर के अलावा। तो मुझे लगा मैं ऐसी जगह जाता हूँ। मैं दिल्ली जाना चाह रहा था, लेकिन दिल्ली में कोई नहीं था, बम्बई में भी कोई नहीं था। और मुझे वो वाला गाना बड़ा अच्छा लगता है, ज़रा हटके ज़रा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। मैंने कहा बम्बई जाऊँगा।
मुझे बचपन से गाना बहुत पसंद है, अच्छा। इसीलिए मैं बम्बई आया हूँ, सच बताऊँ। एक गाने की वजह एक से। गाने की वजह से मुझे बहुत, इसलिए मैं आज भी मेरे मुंह से बम्बई निकलता है मेरे मुंह से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एसोसिएशन है मेरा उस गाने से। बम्बई आया और मुझे यहाँ पंडित सत्यदेव दुबे मिले किस्मत से, और मैंने उनके साथ कुछ 7 साल काम किया, और फिर एक्टिंग छोड़ी, थिएटर शुरू किया, सिर्फ लिखता और डायरेक्ट करता रहा, काय पोछे से फिर एक्टिंग शुरू की। और तो इस बीच में गुजर बसर आजीविका जिसको कहते हैं, उसका वो कोई सबका समस्या नहीं अल्लाह रही मालिक कभी? था। नहीं, हम क्योंकि हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, पैसे तो आए रही आए, लेकिन किस्मत ऐसा था कि कहीं कोई घर देता था, कभी किसी के साथ रह लेता था, कभी चौल में रह लेता था, कभी कोई ना कोई हेल्प यहाँ करता ही रहता था। तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि मैंने इतने साल गुजारे कैसे, क्योंकि कमाए तो कभी नहीं। एक तो पूरा कुछ 8 साल का वक्फा था जब मैंने पैसे ही नहीं कमाए थे। वो थोड़े बहुत मिलते रहते थे, कुछ ये कर लिया, कुछ वो कर लिया, लेकिन काम करने में बहुत मजा आता था, तो मेरे को कुछ और दिखता नहीं था। और कई दोस्तों के घर पे रहा हूँ मैं, पूरे बम्बई में ऐसा कोई स्टेशन नहीं है जहाँ मैं रहा नहीं, मतलब ऐसा अच्छा, हर जगह हर शहर को अच्छी तरह से जिया है आपने? हाँ, क्या है? अच्छे से जिया, दिल से जिया, और बहुत मजा आया। लेकिन ये सारे लोग याद हैं आपको जो आपके संबल बने, या किसी तरह से? मुझे मैं सहारा शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा। सहारा मतलब उन्होंने इतना सुंदर, बम्बई में लोग बहुत कमाल हैं, आपको बताऊं, मतलब मुझे इतने अच्छे लोग ही नहीं मिले। मतलब हम जब एक चौल में रहते थे, वो तो किसी के रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार थे, उन्होंने एक रूम दे दिया था, और वहाँ हमको सबके साथ कॉमन लेटरिन बाथरूम में जाना पड़ता था, जो होते ना सरकारी बंद, हाँ बिल्कुल। उसमें जाते थे। 3 लोग थे, हम तीनों रहते थे। 1 रुपए भी उन्होंने लिया, और उन्होंने बोला इनके पास तो खाने को पैसा नहीं है, तो बोलते एक मेरे घर में आके 1 टाइम का खाना दूंगा दोपहर का, बस, बाकी तुम देख लो। हमको उस आदमी ने उस रूम में रखा, हम करते 3-4 महीने तक खाना खिलाया रोज, और मैं ऋणी हूँ उन आदमी का। और क्या होता है कि क्या उनका नाम लिया जा सकता है? बिल्कुल नाम लिया सकता है। वो मतलब दीक्षित जी हैं, वो मलाड के बैंक में कलेक्शन का काम करते हैं, अभी भी करते होंगे शायद, और उनकी बेटी की शादी है, जो अभी उन्होंने मुझे बुलाया भी है, लेकिन मैं उस समय हूँ नहीं यहाँ बम्बई में। तो उन्होंने बहुत सहायता की दीक्षित जी, और उनकी वाइफ और उनके बच्चे, और मतलब उनकी वाइफ ने खाना खिलाया हमको, तो मैं बड़ा। तो ऐसी क्या खूबी है मुंबई में, मतलब ये लोगों को देख के होता है, व्यक्तियों पर अलग अलग ये होता है, या इन जनरल बॉम्बे के लोग ऐसे हैं? नहीं, असल में क्या, बम्बई में मूलतः लोग बाहर से आए, और जो हमको ज्यादा टकराते हैं, सब लोगों ने आके यहाँ संघर्ष करके अपना एक जीवन बनाया है। तो जैसे कोई ऐसा आदमी दिखता है उनको जो संघर्ष कर रहा है या कुछ अपना जीवन बनाने की कोशिश कर रहा है, उनको अपनी कहानी दिख रही होती है उसमें। तो मेरे ख्याल से बम्बई में ज्यादातर सहायता इसलिए भी करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ सब बाहर से आके अपना एक जीवन ढूंढ रहे हैं। तो वो एक तरीके का वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया है यहाँ, मतलब हर तरीके के लोग आपको मिल जाते हैं। दिल्ली भी ऐसा है, सब लोग ऐसे हैं, लेकिन मेरे को जो है बम्बई में, उसमें तो मेरा अपना मानना है कि ज्यादातर जो जिनको अच्छे लोग मिले होते हैं ना, वो बाद में बड़े अच्छे हो जाते हैं और वो फिर अच्छे लोगों को ही खोजते हैं, और वो फिर अच्छाई को आगे बढ़ा रहे होते हैं। और मुझे ज्यादातर ऐसे एक मेरे एक दोस्त ने कहा भी था कि अगर आप अच्छे हो, आपको अच्छे ही मिलेगा। अच्छा, आपके ऊपर, मतलब आप वही है कि वो क्या है, बड़ी सुंदर कहावत कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी, मुझे बड़ा सुंदर लगती है। जी। तो आपकी भावना जैसी वैसे लोग आपको मिलेंगे। खैर, तो हम लोग भोपाल से मुंबई आने की बात कर रहे थे। तो मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में मैंने वो लगा कि शहर छोटा पड़ रहा है आपके लिए और बहुत काम की संभावनाएं नहीं है। हाँ, और दूसरा क्या, नाटक भी जैसे हम 1 नाटक या 2 नाटक करते थे साल में। मैं साल भर एक रूम में स्टोव के साथ खाना बना के रह रहा हूँ कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रियलाइज हो ना उतना थिएटर कर स्टोव कौन सा, प्रभात वाला था? वो वाला था, किरासन तेल से जलता है। नहीं, वो जो थे ना बत्ती। अच्छा, बत्तियों वाला, ऊपर से एक ऐसे हाँ, क्योंकि वाला मेरे को डर लगता था क्योंकि वो गैस थी ना से कि फट जाएगा। मेरे को बत्ती वाला ठीक लगता था। तो वहाँ एक मेरे को समझ में आ गया था कि मैं साल में, और शो भी जो होते थे वो आप 3 शो करते थे साल में इधर उधर, या फिर एक कहीं मिल गया आपको तो टूर आप कर लेते थे। और भारत भवन भी शायद अपना ग्लैमर खो चुका था भारत भवन। और वहाँ उस तरीके का था कि अगर मैं आपके साथ नाटक कर रहा हूँ तो मैं उनके साथ नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स भी सब चल रहा है। तो मुझे लगा कि मैं बहुत यंग हूँ और मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ और करना है। और
तो मैंने कहा चलो, और मैं वहां ऐसे जी रहा था कि बम्बई में कितना बुरा हो सकता है, ऐसा अच्छा। सोचा। वहां भोपाल में भी बहुत बुरी हालत थी। तो मैंने कहा चलो बम्बई चलते, बम्बई आ गए। और यहाँ आके मजा ही आया मुझे, क्योंकि मुझे ये शहर एक दो कुछ महीने बाद बहुत ही अच्छा लगने लगा। जब थोड़ा सा समझ में आया, फिर दुबे जी मिल गए। दुबे जी ने कहा कि आ जाओ, ये नाटक करते हो। किस्मत से वो समय नाटक कर रहे थे नया, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह में मुझे मिला, और बहुत मजा आया मुझे उस नाटक में। फिर वो नाटक का सिलसिला, किस साल आ गए थे आप, किस महीने में? मैं 98 में आया था बॉम्बे, और 98 से ही चालू किया था। 99 में मैंने दुबे के साथ एक नाटक किया, और फिर जो सिलसिला चला तो वो रुका ही नहीं नाटकों में। एक बार दुबे जी के साथ में काम किया, फिर सुनील शानबाग, फिर ये सब एक जैसे ग्रुप के लोग मिलते गए। तो और मूलतः हिंदी या अंग्रेजी भी? मूलतः हिंदी, अंग्रेजी तो आती नहीं थी हमको उस समय तक। तो अंग्रेजी नाटक में बैक स्टेज कर लेते थे, उसमें पैसा मिल जाता था। हिंदी नाटक में नाटक कर लेते थे, उसमें कोई पैसा नहीं था। तो और चूंकि तब फिर नाटक का दोस्ती बढ़ गई, लोग मिल गए। पहले कम लोग सहायता करते थे, थोड़ा ज्यादा लोग सहायता करने लगे। और दुबे जी ने एक बात बोला था कि बस तारीफ करते रहो सबकी, खासकर जो तुम्हारे दोस्त हैं उनकी बीवियों की, कि वो खाना खिलाती रहेंगी। तो ये एक अच्छा गुण है। और ये मैं तमाम फिर से मानो इसको दोहराएं, और तमाम वैसे स्ट्रगलर दोस्तों के लिए जो बॉम्बे शहर में आ गए हैं और अपनी एक जगह बनाना चाह रहे हैं, मतलब उनके लिए बड़ा गुण है कि अपने दोस्तों की जो बीवियां हैं उनकी तारीफ करते रहो, क्योंकि वो आपको खाना देती रहेंगी, तो आपका पेट हमेशा भरा रहेगा। दुबे जी ने कहा था, मैंने कहा हाँ ये सही बात, खाना मिलता रहा यहाँ पे। और फिर तो थिएटर का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर आपका क्या मन भी नहीं लगता था कहीं और। आप फिल्म करने जाते थे और आपको लगता था ये क्या है, थिएटर में इतना मजा आ रहा है, मैं वही करूँगा। तो मैंने खुद ही काट लिया था अपने आप को सबसे। तो और फिर उसका थिएटर में मजा नहीं आया अभिनय करने में एक समय, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर राइटिंग और डायरेक्शन, अब फिर काय पोछे के बाद ये सब एक्टिंग। तो अब थिएटर भी है, मेरा अपना ग्रुप है अरण्य, जिसको मैं बेहद प्यार करता हूँ। वो अरण्य ग्रुप है जिसके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ, और उसमें अद्भुत लोग हैं हमारे ग्रुप में। मैं उनको जान देता हूँ, बहुत अच्छे हैं, और उनके कारण मैं हूँ यहाँ जो भी हूँ। और अब थिएटर भी चल रहा है, उसके शोज भी चलते रहते हैं, फिल्में भी हो रही हैं, और ये जीवन मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सही लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है जी। पहला फिल्मी व्यक्ति कौन था जिससे मुलाकात हुई आपकी बम्बई में? बम्बई या बम्बई के बाहर? पहला फिल्मी व्यक्ति मतलब इरफान से मैं मिला था। और इरफान उस समय अपने बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे थे, कि वो टीवी कर रहे थे और टीवी से थक गए थे, और हासिल हुई नहीं थी अभी तक। तो उनके पास मारुति 800 हुआ करती थी, और मैं उनके घर जाता था चाय पीने। और हमारी तो आदत है पुरानी कि हम पैर पड़ते हैं। तो मैं जब चाहे उनको पैर पड़ता हूँ तो बोले अरे क्या कर रहे हो तुम, पैर पड़ रहे हो। मैंने हम तो आलू भाई के भी पैर पड़ते हैं, आलू भाई और वो बैचमेट है आलू चले। तो इरफान एक आदमी थे, उन्होंने बड़ा मजा आया। बनी की अपनी बात मैंने कुछ 3 एपिसोड किए थे, इरफान के कारण ही किए थे। तो मुझे हमेशा ही वो बड़े कमाल एक्टर लगते थे। तो मैं जब उनके साथ काम भी कर रहा था उसमें, वो तो बहुत पुरानी बात है, तब भी मैं उनको देखता रहता था कि यार कितना अच्छा करते हैं, यार कैसे करते हैं इतना अच्छा। तो इरफान था उस समय। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हमारा रहा नहीं कभी, और मैं मिला ही नहीं कभी उससे। लेकिन मेरे को जितना ज्यादा ऐसा सीना चौड़ा होता है जब मैं कभी भी इरफान की कोई फिल्म देखता हूँ, जैसे इन्फर्नो या कोई भी हॉलीवुड फिल्म देखता हूँ। ठीक, आपकी फिल्म के एक हफ्ते पहले उनकी फिल्म थी, फिल्म करीब सिंगल, वो भी चली। तो जो मुकाम उन्होंने हासिल किया, और कहाँ से, जहाँ से मैंने उनको देखा था, मैं तो कितनी भी तारीफ करूं, मतलब आप 1000 चीजें लोगों के बारे में, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग, व्हाट अ स्टोरी दिस इज, व्हाट अ स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा दिल सीना चौड़ा जाता है देख के, कि कहानी देख के, कितनी सुंदर कहानी है।